स्नीजिंग या छींक आना, अच्छी जब करते हैं तो उस टाइम हमेशा आपको दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब भी अच्छी करो तो आपको एल्बो बेंड करके ऐसे रखना चाहिए, या आपके पास हैंड करचीफ हो या टिश्यू पेपर हो, काइंडली उसको यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है। एक सडन फोर्सफुल और अनकंट्रोल्ड बर्स्ट ऑफ एयर हो जाता है कभी, जो नाक से और मुंह से निकलता है। स्नीजिंग या स्टर्नुएशन ये एक सेमी ऑटोनॉमिक कन्वल्सिव एक्सपल्शन होता है एयर का लंग्स से, नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू। और ये तभी होता है जब नाक के अंदर जो म्यूकोजा है इरिटेशन जब हो जाती है, जब फॉरेन बॉडी वहाँ कहीं चले जाती है। एक मिथ है कि जी आपको छींक आती है तो आपको कोई याद कर रहा होता है। असल में वो मिथ्स और कन्फ्लिक्ट्स निकाल देना चाहिए। हकीकत में आपका नेज़ल म्यूकोजा इरिटेट जब होता है तो वहाँ से ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स होती है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स का कनेक्शन नेज़ल म्यूकोजा से लेकर ट्राइजेमिनल नर्व से कनेक्ट होकर मेडुला ऑब्लिगेटा तक होता है। स्नीज होना अच्छी चीज़ भी है क्योंकि ये फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेती है। फोटोपिक स्नीज रिफ्लेक्स होता है, जैसे धूप को देखने से जो ही धूप आती है अगर नेज़ल म्यूकोजा में पहुंचती है तो इरिटेट हो जाता है, उसी टाइम स्नीजिंग हो जाती है। और खासकर 15 से 35% लोगों को फोटोपिक स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो जाता है। सूरज की शॉएं जो है या किरणें जब पड़ती हैं नाक के ऊपर तो उस टाइम उसको स्नीजिंग फोटोपिक स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है। एक सिंगल स्नीज जो है वो तकरीबन इसमें जब हम करते हैं अच्छी तो क्या होता है, एक सिंगल स्नीज में 1000 बैक्टीरिया से ज़्यादा वायरसेस या बैक्टीरिया फ्लो हो जाते हैं, पास हो जाते हैं लंग्स से, नेज़ल म्यूकोसा से बाहर निकलते हैं। इसीलिए इमीडिएटली अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खाना कुक कर रहे हैं, आपको कहीं फ्यूम्स आएंगे, फ्यूम्स से एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी से आपको छींके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दिन में 1-2 दफ़ा किसी न किसी शख्स को स्नीजिंग आती रहती है। और ये ट्रेवल जो होता है स्नीजिंग जो कितना फास्ट 100 माइल्स पर आवर ये स्नीजिंग जाती है, ये इतने दूर तक ये छींक जा सकती है। इसलिए हैंड करचीफ का या आपका टिश्यू पेपर का या एल्बो बेंड करके आप स्नीज करना चाहिए दूसरे लोगों की इसकी, ताकि दूसरे लोगों का इसका इम्पैक्ट ना पड़े। जब छींक करते हैं तो हार्ट का रेट में थोड़ा इरेगुलरिटीज आ सकती है। कोई भी शख्स नींद के वक्त छींक नहीं करता है, या स्नीजिंग ड्यूरिंग स्लीप नहीं होती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दैट वाज ए डिजीज़ प्रॉब्लम। एक लड़की तकरीबन 12 साल की लड़की है, उसको एक दिन में 12,000 स्नीजिंग चल रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड मशीन गन स्नीजिंग, यानी कि बहुत डेंजरस भी कंडीशन होती है किसी किसी सिचुएशन में। और इरिटेंट को ढूंढना है। और कभी हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइट्स है, कभी किसी को फ्यूम एलर्जी है, कभी किसी को एनवायरमेंटल हवा में थोड़ा रद्दोबदल जब आता है तो स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है। कभी एक्सरसाइज करने से भी स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है। और स्नीजिंग तकरीबन 5 से 6 स्नीजिंग तकरीबन कभी कभी किसी को आ सकती है। स्नीजिंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। स्नीजिंग रिफ्लेक्स अगर हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है तो ये पास करने चाहिए, लेकिन अपना केयर और हैंड करचीफ या टिश्यू पेपर या एल्बो बेंड करके आप एट ए टाइम यूज़ कर सकते हो। जिसको स्नीजिंग होती है हम लोग उसको अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, और जो साथ में जो बैठा होता है वो बोलता है यरहमुकल्लाह। जिसको दोबारा स्नीज हो रही होती है वो बोलता है यगफिरकुमुल्लाह। और इंग्लिश में जो बोलते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं अल्लाह ब्लेस यू।